गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 36 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के अगले थ्योरम अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का विलोम के कथन को समझकर इसे सिद्ध करेंगे। तो चलें, ये रहा हमारा प्रमेय 6.9, जिसे हम लोग एनसीईआरटी प्रमेय 6.9 या फिर इसे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम के नाम से भी जानते हैं। इसके कथन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझते हुए इसे सिद्ध करेंगे। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर हों तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो यहाँ हम उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय के कथन का विलोम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमें दिया हुआ था कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी यह समकोण त्रिभुज था, जहां हमें इसके बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालना था, यानी AC स्क्वायर बराबर AB प्लस BC हमें सिद्ध करना था। किंतु यहाँ इसके विपरीत हमें प्रश्न से दिया हुआ रहेगा AC स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण B एक समकोण त्रिभुज है, यानी विपरीत कथन। तो चलें उसी तरह पहले इस कथन के आधार पर जो हमें दिया गया है पहले लिखते हैं। यानी दिया है त्रिभुज ABC में ये हमारा त्रिभुज ABC है, तो इसमें हमें दिया गया है बड़ी भुजा जो कि AC स्क्वायर हो गया। ये बड़ी भुजा है AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें दिया है। तो सिद्ध करना है कि कोण B यानी ये जो कोण B है यह 90 डिग्री होगा। अर्थात हम यहाँ इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं, अर्थात AC के सम्मुख कोण समकोण है। दोनों एक ही बात है। अब इसे साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम लोगों को रचना करनी होगी। रचना को हम लोग प्रायः डॉट डॉट लाइन से सूचित करते हैं। यहाँ हमने इस तरह का त्रिभुज बनाया है जिसका नाम, इसके शीर्ष का नाम P, Q और R रखा, और यहाँ PQ बराबर AB खींचा, यानी ये दोनों जो भुजा है आपस में बराबर। इसी प्रकार QR बराबर BC खींचा, यानी BC के बराबर QR हमने यहाँ लिया है। इस तरह रचना करने के बाद यहाँ रचना को हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR बनाया या खींचा, एक ही बात है, जहां PQ बराबर AB और QR बराबर BC है। अब हम लोग उपपत्ति की ओर चलेंगे, यानी उपपत्ति में त्रिभुज जो हमने रचना में बनाया है PQR पर विचार करेंगे और लिखेंगे त्रिभुज PQR में यहाँ कोण Q हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि हमने दोनों भुजा बराबर लिया है, यह भुजा और यह भुजा BC भुजा और QR भुजा, तो स्वाभाविक है ये
हमारा समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो तीसरी भुजा का वर्ग इस दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, योग के इनके वर्गों के योग के बराबर होगा। इस तरह हम यहाँ से कोण Q बराबर समकोण त्रिभुज अर्थात 90 डिग्री, यहाँ हम इसे समकोण दिखा सकते हैं। अब हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय से मालूम है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पी आर यानी बड़ी भुजा इसमें, यानी इसके सामने का कोण, सामने का भुजा माने 90 डिग्री सामने का भुजा कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो यानी बड़ी भुजा यानी पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर। तो हम यहाँ इसे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगले स्टेप में हम पुनः इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये हमें रचना से है, रचना से हमें मालूम है। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं रचना से, रचना से हमें पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बी सी दिया हुआ है। तो यहाँ हम पी क्यू की जगह ए बी रखे, क्यू आर की जगह हम यहाँ बी सी रखे। इस तरह लिखने के बाद इसे हम समीकरण फर्स्ट और इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पी आर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसे हम पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ समीकरण फर्स्ट और इसे समीकरण सेकंड, यानी ये हमारा फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम समीकरण फर्स्ट इसे मानते हैं। इसे मानने से कोई फायदा है नहीं, इसे समीकरण फर्स्ट माना, और अगले स्टेप में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें दिया है, यानी इसे हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों में राशि उभयनिष्ठ है, यानी पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, या फिर हम इसके वर्ग को कॉमन लेते हैं तो ए सी बराबर पी आर भी लिख सकते हैं, और इसे हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब अगले स्टेप में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर पर हम विचार करते हैं, यानी दोनों त्रिभुज में हम क्या क्या देखते हैं, यानी दोनों भुजा बराबर ए बी बराबर पी क्यू, जो कि हमने रचना से लिया है। इसी तरह बी सी बराबर क्यू आर, यह भी हमने रचना से लिया था, और ए सी बराबर यहाँ पी आर है,
जो कि हमने समीकरण 3 से लिया है। यानी यहाँ तीनों भुजा आपस में बराबर है, यानी साइड 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 सर्वांग समता से हम यहाँ इसे कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR का, जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, वे एक दूसरे का सर्वांग सम होते हैं। और इसे हम यहाँ लिख सकते हैं साइड 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 सर्वांग समता से इसलिए यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं इसके कोण B बराबर कोण Q, यानी कोण Q बराबर यहाँ 90 डिग्री, इसलिए कोण B भी बराबर यहाँ 90 डिग्री होगा। और यही हमें सिद्ध करना था, साबित करना था। इस तरह हम प्रमेय 6.9 अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को सिद्ध करते हैं। और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है इस थ्योरम का सिद्ध करने का तरीका है।